Hello student, this is Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसके हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग मीन्स टू डिसाइड, टू कट ऑफ, टू रीच एट अ कंक्लूजन. डिसीजन मीन्स डिसाइड करना, कट ऑफ करना. यानी कट ऑफ मतलब क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई भी काम करना है और उस काम तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप कोई सा भी रास्ता यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा. ठीक है, तो कट ऑफ क्या, यानी जो बेस्ट नहीं है उनको कट ऑफ करके बेस्ट वन को चूज़ करना. टू रीच यानी कंक्लूज़न तक पहुंचना. डिसीजन मेकिंग क्या हो गया हमारा? डिसाइड करना, कट ऑफ करना और टू रीच एट अ कंक्लूज़न. ठीक है, it is the process of reaching at a conclusion after evaluating the various alternative for doing a work. ठीक है, ये प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कट ऑफ करते हैं इसमें. दिस इज़ द प्रोसेस. ठीक है, क्या है ये प्रोसेस? रीचिंग एट अ कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन तक पहुंचना. कब पहुंचते हैं हम कंक्लूजन तक? आफ्टर इवेलुएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर डूइंग अ वर्क. जब आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करके एक कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं, उसी को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं. ठीक है, इन दिस वे डिसीजन मेकिंग मीन डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स. तो डिसीजन मेकिंग क्या हुआ कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करना. जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से बेस्ट वन सिलेक्ट करना. ठीक है, जब आप किसी कपड़े की शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए अपने, आप बहुत सारे सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन क्या आप सभी को ख़रीद के लाते हो? नहीं. फिर आप सबको ट्रायल करके देखते हो. ट्रायल करने के बाद जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है अपने ऊपर, आप उसी को ही सिलेक्ट करते हो. तो डिसीजन मेकिंग क्या हुई कि आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे, उन ऑल्टरनेटिव्स में से आप बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हो. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग. Decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternative. ये किसने दिया था? जॉर्ज टेरी ने. डिसीजन मेकिंग क्या है? एक सिलेक्शन है जिसके क्या होते हैं? कुछ क्राइटेरिया होते हैं. जब आप सिलेक्ट करते हो किसी चीज़ को तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. ठीक है, अब जैसे आप किसी शॉप पर मोबाइल ख़रीदने जाते हो, आपने बहुत सारे मोबाइल देखे, लेकिन आप एक ही तो मोबाइल लेके आओगे जो आपको बेस्ट लगेगा. तो उस मोबाइल को सिलेक्ट करने के आपके माइंड में कुछ क्राइटेरिया है कि मेरे मोबाइल में क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए. ठीक है, कि मेरे पास एक हैवी मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, काफ़ी अच्छी रैम होनी चाहिए, स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, उसकी एक स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए. तो ये सारे क्या है? आपके माइंड के क्राइटेरिया है. एग्जाम्पल है ये कि आपने क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि ये सारी चीज़ अगर एक मोबाइल में होती हैं तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा और वही मैं सिलेक्ट करूँगा. तो ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या हुआ? सिलेक्शन है एक, जो किसके बेसिस पे होता है? क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है. फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को आप इवेलुएट करते हो. इवेलुएट कौन किसके बेसिस पे करते हो? क्राइटेरिया के बेसिस पर इवेलुएट करते हो. ठीक है, तो उसमें से जो आप बेस्ट को सिलेक्ट करते हो वो हमारा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन इज एट द कोर ऑफ प्लानिंग. ये ओ डैनियल ने दी थी. तो डिसीजन मेकिंग क्या है? एक्चुअल सिलेक्शन है आपका. जो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आपका जो बेस्ट वन सिलेक्शन है वही आपका एक्चुअल सिलेक्शन है, जो आपकी कोर प्लानिंग को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो मैंने आपको डिसीजन मेकिंग क्या समझाया, एक बार रिवाइज करते हैं. डिसीजन मेकिंग मीन्स कट ऑफ, टू डिसाइड, टू रीच एट अ कंक्लूजन. It is the process of reaching the conclusion after evaluate the various alternative for doing a work. ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है? एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, वेरियस ऑल्टरनेटिव को एवेलुएट करने के बाद. डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया.
सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है? क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है, फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? एक एक्चुअल सिलेक्शन है फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, इज एट द कोर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी डिसीजन मेकिंग की? तो फर्स्ट इज, अभी आप पढ़ के आए हो डेफिनेशन में कि डिसीजन मेकिंग क्या है, कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करना ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। सेकेंड आता है आपका, इफ एफर्ट्स आर दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमें एफर्ट्स किसके लिए डालने हैं? बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए। हम मार्केट में अगर पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कोई मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो हमारे एफर्ट्स कहाँ हो रहे हैं कि हमें एक बेस्ट मोबाइल मिले अपनी ही कॉस्ट में। नेक्स्ट आता है, एफर्ट्स आर फंक्शंस बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। क्योंकि डिसीजन मेकिंग आर रिलेटेड टू माइंड, तो इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसमें क्या काम आता है? आपकी इंटेलिजेंसी काम आती है। ठीक है, आप इवेलुएट करते हो चीज़ों को, आप रीजनिंग करते हो, आप रेशनल एनालिसिस करते हो, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग क्या है? इट इज़ द बेस्ड ऑन इंटेलिजेंसी। डिसीजन मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं है आपके डिसीजंस आपके सही हो हर बार। आपके डिसीजंस जो आपने लिए हैं, अगर आपने मोबाइल ख़रीदा है, हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिसीजन आर टेकन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। सिंपली क्योंकि डिसीजन जो है, जो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, किसके रिगार्डिंग सिलेक्ट किया जाता है? बेस्ट क्राइटेरिया। जो आपके क्राइटेरिया हैं, आप सारे क्राइटेरियाज को एवेलुएट करके सिलेक्ट करते हो, तो इसीलिए ये क्या है? जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक रास्ता है। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है। डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होता है? मैनेजर्स के हाथ में होता है, क्योंकि ये मिडिल लेवल और टॉप मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि इट इज़ कंप्लीटेड बाय मैनेजर्स ऑफ द फर्म। टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिसीजन। अगर आप टाइम पर डिसीज़न नहीं लेते हो, तो क्या वो डिसीज़न आपके लिए फ्रूटफुल होगा? नहीं होगा। अगर आपने टाइम पर मोबाइल नहीं लिया, हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और आपकी जो टेक्नोलॉजी आपने ली है, डिसीज़न लिया, वो आपका एब्सोल्यूट हो जाए। ठीक है, तो इट मीन्स टाइम फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कि जो आप टाइम फैक्टर है आपके डिसीजन मेकिंग का, वो क्या होना चाहिए? आपके लिए सूटेबल होना चाहिए कि उस टाइम पर आप सही डिसीज़न ले पाएँ। डिसीज़न मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लाइफ में जब तक आप हो, तब तक किसी न किसी चीज़ के लिए आपको डिसीजंस लेने ही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी फॉर्म हो। डिसीज़न इसीलिए क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग्स की स्टडी की, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ choosing the best alternative out of the various alternatives. Second, efforts are the best alternatives. Efforts are functions based on intelligence. Decision may be negative or positive. Decisions are taken to achieve objectives. Decisions making is a managerial function. Time is the important factor in decision making. Decision making is the continuous process. आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की स्टडी करने वाले हैं। काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है रूटीन। फर्स्ट क्या है आपका? रूटीन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन। रूटीन आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए जो आप डिसीजंस लेते हो, वो एक रूटीन डिसीजन मेकिंग हुए। सेकेंड है आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं? जो
टॉप मैनेजमेंट लेता है। स्ट्रैटेजी किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा थ्रू फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो ये डिसीज़न डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये डिसीज़न आपके फ्यूचर को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर को इफेक्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर किसके थ्रू लिए जाते हैं? टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। द डिसीजन विच आर टेकन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डे टू डे फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज रूटीन डिसीजंस, ठीक है। जो डिसीजंस मैंने अभी आपको बताया कि जो डिसीजंस डे टू डे फंक्शंस में लिए जाते हैं, किसी भी बिजनेस में जो डेली फंक्शंस चलते हैं हमारे, जैसे हमारा प्रोडक्शन का काम हो गया, हमारा सेल्स का काम हो गया, हमारा एडवर्टाइजिंग का काम हो गया, हमारा फाइनेंस का काम हो गया, ठीक है। तो ये सारे इनसे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये क्या है? हमारे रूटीन डिसीजंस हैं। Generally, these decisions are taken on departmental level of employees because there is no need of special knowledge, experience and expertization. ये डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं? डिपार्टमेंटल लेवल के ऑफ एम्प्लॉयज़ के थ्रू लिए जाते हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस डिसीजंस को लेते हैं। जैसे मार्केटिंग के बंदे हैं तो मार्केटिंग का डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनेंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो वो फाइनेंस के डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी तरीके की आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजन ले लो। छोटे छोटे डिसीजंस जो होते हैं उन्हें हम रूटीन डिसीजंस में रखते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं? आर रिलेटेड टू स्कीम एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच अफेक्टेड द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, या कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, वो डिसीजंस क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। कि वो ये जो डिसीजंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या है? हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ये माइंड से सोच कर लिए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रेशनिंग की जाती है, और ये डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं? टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, ठीक है। प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? आर कंपैरेटिवली रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज़ एंड विद दोस प्रॉब्लम विच अकर्स अगेन एंड अगेन। जैसे रूटीन डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा, वैसे ही प्रोग्राम डिसीजंस है। मतलब जो प्रॉब्लम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे आती हैं, उनके रिगार्डिंग जब आप डिसीजंस लेते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजन। फॉर दिस रीज़न दिस डिसीजंस आर टेकन ईजीली। जनरली दिस डिसीजंस आर टेकन बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे रूटीन डिसीजंस डिपार्टमेंटली लिए जाते हैं, ऐसे ये भी लोअर लेवल के थ्रू लिए जाते हैं। यहाँ पर जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी डे टू डे वर्क है, जो आपके अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, उन जो प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं कि डेली में यही प्रॉब्लम आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड जो आप डिसीजंस लेते हो वो प्रोग्राम डिसीजंस कहलाते हैं, और ये लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के थ्रू लिए जाते हैं। नॉन प्रोग्राम कौन से हो गए? आर रिलेटेड टू such problem which do not occur continuously. These problems cannot be solved by predetermined method, ठीक है। ऐसे डिसीजंस जो आपके प्रोग्राम्ड नहीं है, ठीक है, जो प्रॉब्लम डे टू डे नहीं आ रही है, जो कभी कभी आती हैं प्रॉब्लम, जिन प्रॉब्लम को आप प्री डिटरमाइंड मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी ऐसी प्रॉब्लम जिनकी आपको आशा ही नहीं थी ये प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है, कोई इमेजिनेशन ही नहीं थी माइंड में कि ये प्रॉब्लम ही हम फेस कर सकते हैं। दिस इज़ वाई देयर इज़ नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज कैपेबिलिटी फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स का आना एक अचानक वाली बात थी, तो इसके लिए क्या है, आपको क्या ज़रूरत है? स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, स्पेशल कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दस दिस डिसीजन आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डिसीजंस है किसके थ्रू लिए जाते हैं? टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में वही एम्प्लॉयज़ काम करते हैं
जो कैपेबल होते हैं, जिनके पास स्किल्स होती है, जिनके पास नॉलेज होती है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छे होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एम्प्लॉइज़ कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और ऐसे एम्प्लॉइज़ कहाँ से रिलेटेड होते हैं, टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल डिसीज़न। डिपार्टमेंटल यानी डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस, और इंटर डिपार्टमेंटल जहाँ एक डिपार्टमेंट डिसीजन से, किसी भी प्रॉब्लम से इग्नोर मानना चाहता है, तो वो क्या होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल हो जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, एक डिपार्टमेंट उसको सॉल्व नहीं करता। ठीक है, एक बार पढ़ के देखते हैं इसको। Those decisions which are related to departmental activities are called as departmental decisions. These decisions are taken by departmental authorities. ठीक है, जो डिसीजंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मान लो कोई प्रॉब्लम फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर्स। ठीक है, जो फाइनेंस के मैनेजर्स है वो सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आती है, तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, मार्केटिंग मैनेजर सॉल्व करेगा। लेकिन ऐसे डिसीजन जो इग्नोर कर दिए जाते हैं वन डिपार्टमेंट से आर कॉल्ड एज इंटर डिपार्टमेंटल डिसीजंस. These decisions are related to agreement of various member of department. These decisions also affect all the department. ठीक है, क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंटल डिसीजंस कौन से हुए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट द्वारा उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग सॉल्व की जाएगी, दो डिपार्टमेंट्स या दो से अधिक डिपार्टमेंट मिलकर सॉल्व करेंगे, अपने बीच में एक एग्रीमेंट करेंगे, जिसके थ्रू जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स से सब मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी सॉल्व करती हैं। इंटर डिपार्टमेंटल क्या हुआ, जहाँ एक डिपार्टमेंट इग्नोर कर देता है कोई प्रॉब्लम को, तो उसे कई सारे डिपार्टमेंट मिलकर सॉल्व करते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डिसीजंस। प्लान्ड यानी जो पहले से प्लानिंग की हुई है, अनप्लान्ड जो प्लान्ड नहीं है। ठीक है, तो दोज डिसीजंस विच आर taken for predetermined objectives and target are called planned decisions. Generally these decisions are taken by higher authorities. ऐसे डिसीजंस जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनके टारगेट्स प्री डिटरमाइंड होते हैं, वो कौन से डिसीजंस होते हैं, प्लान्ड डिसीजन, क्योंकि वो प्लान्ड है पहले से, उनको पहले से प्लानिंग कर रखी है और ये हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू की जाती हैं। ठीक है, अनप्लान्ड क्या होते हैं, those decisions which are taken on occurrence of special circumstances. ऐसे डिसीजंस जो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं, जो प्लान्ड नहीं होते। दिस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन फॉर प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम, कोई भी इनका प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम नहीं होता। जनरली डिसीजंस आर रिलेटेड टू डेली रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस डिसीजन आर जनरली टेकन बाय डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़। ठीक है, यानी रूटीन से मिलकर हो गया, डिपार्टमेंट वाइज हो गया। समझ आया कि जो डिसीज़न एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं, जिनकी पहले से कोई प्री डिटरमाइंड प्रोग्रामिंग नहीं होती है और जो डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं और जनरली डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ के थ्रू लिए जाते हैं, उन डिसीजंस को हम कहते हैं अनप्लान्ड डिसीजंस। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। ठीक है, तो दोज डिसीजंस विच आर टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। जो डिसीजंस पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। दिस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस,
नॉलेज एंड जजमेंट। ऐसे डिसीजंस के लिए क्या ज़रूरत होती है? नॉलेज की, एक्सपीरियंस की और जजमेंट की। दिस डिसीजन अफेक्ट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस है। इन डिसीजंस में आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हो, आप सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर चलते हो। आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अच्छे हों। कहीं ऐसा डिसीजन ना लो कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए तो अच्छा है लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए वो डिसीजंस अच्छा नहीं है, तो ये क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस क्या होते हैं? जिसमें आप होल ऑर्गेनाइजेशन को अपने माइंड में लेकर चलते हो, ऐसा डिसीजन जो आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। पर्सनल डिसीजंस आर टेकन बाय ऑफिसर्स ऑन पर्सनल बेसिस। द डिसीजंस are known as personal decisions, although these decisions taken by authority of or managers of organization, but these decisions have no relation with the organization. These decisions are related with their personal interest. Personal यानी personal, यानी एक इंडिविजुअली डिसीजन लेना। कोई मैनेजर अपने लिए डिसीजन ले रहा है, कोई अथॉरिटी अपने लिए डिसीजन ले रही है, वो क्या हुआ? हमारा पर्सनल डिसीजन हो गया। और उसका जो डिसीजन है वो पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। आई होप आपको काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।